नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया। वो लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व विधायक उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के निधन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि कैलाश गहतोड़ी चंपावत के पूर्व विधायक थे। इसके साथ ही वो उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। काफी समय से बीमार चल रहे थे। मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर लिखा कि काफी पीड़ादायक समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। हाँ बेटा, सुबह कैसी है बेटा तू? आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने। वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। परिवहन कर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। परिवहन मुख्यालय ने छुट्टी पर रोक लगाई है। अपरिहार्य परिस्थितियों पर ही मिलेगा अवकाश, संयुक्त परिवहन आयुक्त ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां परिवहन मुख्यालय ने छुट्टियों पर रोक लगा दी है। संयुक्त परिवहन आयुक्त ने जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को छुट्टी नहीं होगी। अपरिहार्य मौकों पर ही छुट्टी दी जाएगी। परिवहन मुख्यालय की ओर से रोक लगाई गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा, संयुक्त परिवहन आयुक्त ने जानकारी दी है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज, लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में परिवहन मुख्यालय की ओर से छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश मिल सकेगा। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को खत्म हो चुका है और उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारणों के बहाने ढूंढ रही है। खबर देहरादून से है, जहां चुनाव संपन्न होने के बाद सभी दल जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस लगातार ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनाव के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया
कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे उंगली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और उसकी जो सील खुलती है। प्रदेश में मौसम को लेकर पूर्वानुमान सामने आया है। अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहने का अंदेशा है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम के पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगले 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा। तापमान फिलहाल सामान्य है, लेकिन इस बीच तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जिनमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर शामिल है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 3 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ ही है 2-3 दिन से, और आगे भी इसके 3 से 4 दिन कोई विशेष एक्टिविटी 6 तारीख तक अगर देखें, 7 तक भी जो है तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कुछ है नहीं। अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें छुटपुट एक्टिविटी जो है देखने को मिलेगी, हल्की एक्टिविटी जो है रेन या थंडरस्टॉर्म की। लेकिन बाकी जगह देखें तो ये जो एक्टिविटी बल्कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 3 से 4 दिन की अगर बात कर लें, 6 तारीख तक जो है तो हायर रीचेज में ही ज्यादा इसकी संभावना है। तो और जगह जो एक्टिविटी है वो करीब करीब मौसम अभी ड्राई रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवरों का टेस्ट होगा। ड्राइवरों, कंडक्टरों का आंखों का टेस्ट होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। व्यावसायिक वाहनों के चालकों का टेस्ट होगा। ड्राइवर और कंडक्टरों की आंखों का टेस्ट होगा। स्वास्थ्य विभाग ने भी 4 धाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर सभी विभागों समेत स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वाहन के चालकों की आंखों की टेस्टिंग की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी विभागों के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी कमर कस ली है। सभी चालकों और कंडक्टर्स की आईज की टेस्टिंग की जाएगी। व्यावसायिक वाहनों के ड्राइवरों का टेस्ट होगा। ड्राइवरों, कंडक्टरों की आंखों की टेस्टिंग की जाएगी। सीएमओ ने बनाई है 6 नेत्र सहायकों की टीम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। इसी क्रम में चालकों और कंडक्टरों की आंखों की टेस्टिंग की जाएगी। सीएमओ ने नेत्र सहायकों की टीम गठित कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का निधन हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार लंबे समय से कैलाश गहतोड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और दून अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वहीं उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बता दें कि कैलाश गहतोड़ी उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष थे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैलाश गहतोड़ी के निधन पर दुख जताया है। समस्त क्षेत्र की जनता को धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने 2 महीने में दोबारा ये लोकतंत्र का पर्व मनाया है। ये क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप सब लोगों ने मिलजुल करके जो सहयोग किया है इस चुनाव में, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और उन देवतुल्य कार्यकर्ता जिन लोगों ने रात दिन एक करके पहले आम चुनाव में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव में जितना सहयोग दिया है, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं आपके लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली होगी और आज ही उसका देखा है आप लोगों ने।
इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण जारी है। गढ़वाल के सभी जिलों में चल रही है मॉक ड्रिल। चारधाम यात्रा पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। यूएसडीएमए कार्यालय से मॉनिटरिंग जारी है। राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त मुहिम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। लगातार मॉक ड्रिल की जा रही है। राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंधन समिति भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चारधाम यात्रा की तैयारियों के लिए निरीक्षण का दौर भी जारी है। गढ़वाल के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का सिलसिला लगातार जारी है। यूएसडीएमए कार्यालय से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। तो श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सभी तरह के जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। तो वहीं लगातार निरीक्षण का दौर भी जारी है। गढ़वाल के सभी जिलों में मॉक ड्रिल चल रही है। चारधाम यात्रा पर राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज है। शुरुआती 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया पत्र। चारधाम यात्रा के लिए 10 मई को खुलेंगे कपाट। शुरुआत में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन हेतु लिया गया फैसला। 25 मई तक चारधाम में नहीं होंगे वीआईपी दर्शन। 10 मई को चारधाम यात्रा के लिए कपाट खुल जाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की ओर से जानकारी दी गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। शुरुआती 15 दिनों तक वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन देने के लिए फैसला लिया गया। चारधाम यात्रा को लेकर शुरुआत में वीआईपी दर्शन पर रोक लगी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए प्रशासन अलर्ट है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड की तमाम राजनीतिक पार्टियां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को हार रही है, जिसकी वजह से वो हार के कारणों पर बहाना ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हार रही है, इसलिए वो हार के कारणों पे बहाने ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता है कि भाई जनता का समर्थन हमें नहीं मिला है। कभी ईवीएम की वो लोग बात करते हैं, कभी वीवीपैट की बात करते हैं, जिस विषय को देश का उच्चतम न्यायालय भी खारिज कर चुका है। अब उन्होंने नया राग अलापना शुरू किया कि सुरक्षाकर्मी जो भारत सरकार के या उत्तराखंड सरकार के सुरक्षा बल हैं, अब उन पे अंगुली उठा रहे हैं। भाई जब स्ट्रांग रूम के अंदर पेटियां रखी जाती हैं, बैलेट रखा जाता है, तो सारे सील हो जाते हैं और उसकी जो सील खुलती है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ड्राइवरों कंडक्टरों का नेत्र परीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बनाई है 6 नेत्र सहायक टीम रोस्टर वाइज चारधाम यात्रा में देंगे ड्यूटी। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 6 नेत्र सहायक टीमों का गठन किया है, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की नेत्रों का परीक्षण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का नेत्र परीक्षण होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बनाई है 6 नेत्र सहायक टीम रोस्टर के हिसाब से चारधाम यात्रा में ड्यूटी देगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। डेंगू चिकुनगुनिया को लेकर प्रशासन अलर्ट है। प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य ने जारी किए निर्देश। महाअभियान को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। बढ़ते तापमान के साथ लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। डेंगू और चिकुनगुनिया को लेकर प्रशासन अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई जगहों पर महाअभियान चलाया जाएगा। इस दौरान लोगों को जागरूक किया जाएगा। डेंगू और चिकुनगुनिया से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।
प्रदेश भर में डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर महाअभियान चलाया जाएगा। जनता के बीच जाकर जनता को बीमारियों से बचने के उपाय दिए जाएंगे। विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया था, जिस पर कोतवाली पुलिस ने अगले ही दिन मामले में आरोपी मिंटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से नाबालिग लड़की को छुड़ाने का दावा किया। वरिष्ठ अधिवक्ता के नाम और संबंधित धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए बीती 1 मई को नाबालिग लड़की के अपहरण और षड्यंत्र के तहत शादी कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खबर विकासनगर से है, जहां आरोपी मिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मिंटू ने षड्यंत्र से शादी करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही नाबालिग के अपहरण का मामला भी सामने आया है। कोई भी अधिवक्ता जब कोई हमारे पास युवक युवती शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो सबसे पहले हम उनके पेपर चेक करते हैं कि बच्चे दोनों बालिग हैं या नहीं है। और जब ये बच्चे हमारे अधिवक्ता के पास आए तो ये लोग एक मंदिर में, बावड़ी मंदिर में शादी करके आए, जिसमें शादी की फुटेज हमारे पास है। दोनों ने मंदिर में शादी की। इनके साथ इसके लड़की के परिवार के लोग उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। उसका जीजा था, दोनों आशीर्वाद दिखते भी दिख रहा है। लेकिन साथ साथ हमारे अधिवक्ता ने, जब ये लोग शादी करके आए, अधिवक्ता ने इनसे शादी के लिए कहा पहले मेरे पास कागज लेकर आओ। रुड़की में पानी रिसने को लेकर 3 अप्रैल की रात को एक किसान को पहले लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा गया, उसके बाद में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मंगलौर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश में लगी हुई थी। इसी प्रयास के चलते पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर मंगलौर कोतवाली पहुंचे एसएसपी परमेंद्र सिंह ढोबाल ने बताया कि अब तक 3 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं। हत्या के मामले में शामिल अभी और भी आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। थाना मंगलौर के कुआंहेड़ी जो गांव है, इसके पास में एक हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति की बड़े नृशंस तरीके से हत्या की गई है, जिसका नाम भरतवीर है, भरतवीर राठी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर हम लोग पहुंचे थे, हम लोगों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। आसपास लोगों से जब बात की गई, उसकी माता से जब बात की गई, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि भरतवीर का जो खेत है, उसके बगल में एक राजेश आदि का जो खेत है, उसमें पानी रिसने को लेकर इनका विवाद हुआ था, जिसमें सुबह से जो दूसरा पक्ष है वो इसे लगातार उकसा रहा था मौके पर आने के लिए, बुलाने के लिए। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है। इस बात को लेकर यूडीके के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि लगभग 35 गांव ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि कहीं पर सड़क न होना, कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। कुछ समझने वाली बात है। देखो, पहाड़ में 35 गांव ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं, क्योंकि माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी, कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति एक वो ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं दिखा लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा। क्या सक्षम था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए और आने वाले समय में? चारधाम यात्रा की अंतिम तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज सचिवालय स्थित
USDMAN कार्यालय में बने कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त मुहिम से मॉक एक्सरसाइज चल रही है। इसी दौरान सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, SDRF और NDRF सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर देहरादून से है, जहां चार धाम की यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। एक तरफ मॉक ड्रिल का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से निरीक्षण भी किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रहा है। लगातार मॉनिटरिंग का दौर भी जारी है, तो वहीं कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग लगातार सकारात्मक पहल कर रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि प्रदेश के सभी चारों राजकीय मेडिकल कॉलेज से पास आउट चिकित्सकों को प्रदेश के कई क्षेत्रों में तैनाती दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश इस समय चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में काफी संख्या में यात्रा मार्गों में डॉक्टर्स की जरूरत है। जैसे कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अभी 4 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। दून मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ से जितने भी जो है MBBS स्टूडेंट जो है जो पास हो जाते हैं और जो PG पास हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य विभाग में अगर जिनका बॉन्ड है तो वो हम उनको स्वास्थ्य विभाग को जो है दे देते हैं। तो जितना भी जो है साल का जो है बॉन्ड होता है तो वहां पर वो सेवा करते हैं। अभी हमने 267 MBBS डॉक्टर्स जो कि श्रीनगर से और दून से और हल्द्वानी से। खबर चमोली से है, जहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्णप्रयाग थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रुड़की गणेशपुर स्थित कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं कक्षा में टॉप किए छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि छात्राओं ने पूरे साल मेहनत की है और आज उसका परिणाम आया है। उन्होंने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ललित मोहन अग्रवाल ने टॉप करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अपने जीवन में और कई परीक्षाओं में टॉप करना है। और यहाँ पर जो हाई स्कूल और 12वीं की कक्षाओं में जो हमारी लड़कियाँ बेटियाँ जो फर्स्ट आई हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आई हैं, तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पर हमारी बेटियाँ जो है नाम रोशन कर रही हैं अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने माता पिता का और सभी का। जिस तरीके से वो इतनी अच्छी परसेंटेज लेके आई है, तो बधाई की पात्र है कॉलेज भी, प्रबंधक यहाँ पर जो महोदय है और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं सभी, और खासतौर से इनकी शिक्षिकाएं जिस तरीके से वो शिक्षण दे रही है और विद्यार्थी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे अनुशासित ढंग से रहते भी हैं और कम साधनों के अभाव में, जैसे कहते हैं कि सीमित साधन है, और उसके बावजूद ये लड़कियां बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही है। तो मुझे बहुत गर्व होता है जब मैं यहाँ। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में गुजरात समाज समिति और महाराष्ट्र समाज कल्याण समिति के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों ही प्रांतों के कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की इस अनूठी पहल को आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस अभियान से देश की एकता और अखंडता को बल मिला है।
हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।